पहाड़ पर साधना कर रहा था, पर ये जबरदस्ती कर रहे हैं। नीचे जाकर शादी करने को कह रहे हैं। मैं तिएन फोंग थिएन सेक्ट का मुखिया हूँ, मुझे दामाद बनना पड़ेगा, वो भी ऐसी लड़की से जिसे कभी देखा तक नहीं। वियोंग ताई, क्या मैं सही कह रहा हूँ? शहर में पहुँचते ही हम इस बेकार की सगाई को तोड़ देंगे, फिर तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा, मौज कराएंगे। भौंक का भौंक। क्या मरने की जल्दी है? कपड़े गंदे करके भागना चाहते हो? वियोंग ताई, काम पर लग जाओ, इनसे पैसे वसूलते हैं, कमचोरों। इन्होंने तो गाड़ी के ब्रेक के साथ भी छेड़छाड़ की है। सुवान, जल्दी भागो। अब क्यों नहीं भाग रही हो? चुपचाप नुस्खा हमारे हवाले कर दो, शांति से हमारे साथ चलो, वर हम भाइयों को जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अबे भिखारी, तू कहाँ से टपक पड़ा? दफा हो यहाँ से, बीच में टांग मत अड़ा। पहली बात, तुमने इन पर कीचड़ उछालकर इन्हें गंदा कर दिया। धुलाई के 500 युआन दो। तुम बहुत शोर मचा रहे हो, जिससे मेरा कुत्ता डिप्रेशन में आ गया है और डर गया है। उसकी हालत ठीक नहीं है। इलाज का खर्चा 2500 युआन है, कुल 3000 युआन। पैसे निकालो। रुक, मैं तुझे 3000 नकली नोट जला कर दूंगा। इसे जान से मार डालो। आखिर तू है कौन? तुम्हारा लेनदार। QR कोड स्कैन करोगे या नकद 3000 दोगे? मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। 3000 बहुत कम है, आप अपनी कीमत बताइए, मेरे बॉडीगार्ड बन जाइए। नहीं, फुर्सत नहीं है, पैसों की दिक्कत नहीं है, मैं आपको दे सकती हूँ। सालाना वेतन 10 लाख युआन तक हो सकता है। मैंने कहा ना, मेरे पास समय नहीं है, मैं व्यस्त हूँ। सु परिवार के पास जाकर सगाई तोड़नी है। सु परिवार? सुना है उनकी कोई ठंडी मालकिन है जिसका नाम सुवान है। मैं आजादी चाहता हूँ, नखरे का समय नहीं। मैं ही सुवान हूँ क्या? तो फिर और भी अच्छा है, आने जाने का खर्चा बच गया। लाओ, यहाँ लाओ, जल्दी करो। तुम आधा फाड़ो, मैं आधा फाड़ता हूँ, हम दोनों अपने रास्ते जाएंगे। सगाई तोड़ना चाहते हो? ठीक है, 3 महीने मेरे बॉडीगार्ड बनो। 3 महीने पूरे होने पर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी और सगाई खुद ब खुद टूट जाएगी। अरे नहीं, लाखों कमाने वाला इंसान क्या 3 महीने के लिए तुम्हारा बॉडीगार्ड बनेगा? बस तुम रुक जाओ। कुत्ते के खाने में वैग्यू बीफ और फर्स्ट क्लास सी फूड मिलेगा, जितना चाहो खाओ। अबे बिकाऊ कुत्ते, थिएन सेक्ट का नाम डुबो दिया तूने। क्या तुझे खिलाने के लिए? यार सिर्फ एक टुकड़े बीफ ने तुझे बिकने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर तिएन, आपके कुत्ते ने सहमति दे दी है। अब 3 महीने का बॉडीगार्ड अनुबंध आधिकारिक रूप से लागू होता है। गाड़ी में बैठो, कंपनी चले। मेरा सेक्ट अभागा है, ये मेरी ही किस्मत है। पहले ही बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी कला बेचता हूँ, खुद को नहीं। और हाँ, वो 3000 युआन, एक फूटी कौड़ी भी कम नहीं होने चाहिए। वान वान, आखिरकार तुम सुरक्षित लौट आई। मैंने सुना कि पहाड़ी रास्ते पर हमला हुआ था, मैं बहुत डर गया था। वान वान, बस तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दो। चू परिवार कभी भी किसी को तुम्हारे एक बाल को भी छूने नहीं देगा। चू मुँह, अपना यह नाटक बंद करो और दफा हो जाओ। किएन हिएन, तुम ऐसे किसी भी आवारा और पागल कुत्ते को कंपनी के अंदर क्यों ले आई हो? पैसे लो और इस पागल कुत्ते को लेकर सु ग्रुप की इमारत से तुरंत निकल जाओ, यहाँ गंदगी मत फैलाओ। तू किस खेत की मूली है जो मेरे सामने भीख के ये चंद पैसे फेंक रहा है? अबे गवार, जीने की परवाह नहीं। तू मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? चूमू, थोड़ी तमीज से बात करो, ये मेरे मंगेतर हैं। मंगेतर? हिएन हिएन, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम किसी भी बदबूदार भिखारी को ले आओगी मेरा अपमान करने। इस कमीने के पैर तोड़कर बाहर फेंक दो, समझे? युवा मास्टर चू। भौंक भौंक भौंक। बहुत बढ़िया। सुवान, देखते हैं कब तक अकड़ती हो। अभी रुको और तमाशा देखो। लॉबी में जो हुआ उसके लिए शुक्रिया, पर तुमने चूमू के आदमियों को पीट दिया है, वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा।
किसी का पैसा लोगे तो मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। मुख्य बात यह है कि यह लालची कुत्ता सिर्फ एक वक्त के वैग्यू बीफ और सी फूड के लिए बिक गया। मैडम प्रेसिडेंट, आपके दोनों बॉडीगार्ड आ गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट वांग ने डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग रूम में एक आपातकालीन बोर्ड मीटिंग बुलाई है। वो क्या करना चाहता है? वाइस प्रेसिडेंट वांग का कहना है कि तुमने चू परिवार से दुश्मनी मोल ली है, इसलिए तुम्हें नुस्खा सौंप देना चाहिए और साथ ही तुम्हें जबरन सीईओ के पद से हटाया जाना चाहिए। चलो चलकर देखते हैं वो क्या चाहता है। यह छोटी लड़की सू वान कुछ नहीं जानती। चू परिवार से पंगा ले बैठी। अब तो चू परिवार ने सू ग्रुप का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया है। क्या हमें भी इसके साथ डूबना होगा? आज तो सू वान को पद से हटाना ही होगा ताकि मैं चेयरमैन बन सकूं। मैं खुद जाकर युवा मास्टर चू से माफी मांगूंगा। वाइस प्रेसिडेंट वांग, क्या आप इस कुर्सी पर टिक पाएंगे? सू वान, यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? यह बोर्ड मीटिंग है, तुम यहाँ चिथड़े पहने भिखारी और कुत्ते को क्यों लाई हो? सारे गार्ड कहाँ गए? बॉस, ये बूढ़ा, ये मोटा आदमी बहुत शोर मचा रहा है। क्या इसे काम के दौरान अतिरिक्त जोखिम नहीं माना जाएगा? बदतमीज, इस भिखारी की हिम्मत कैसे हुई? हटाओ अपने गंदे पैर। कोई है? इस जानवर और इस कुत्ते को यहाँ से बाहर निकालो। दफा हो जा, इस मनहूस कुत्ते। आप सभी से माफी चाहता हूँ। मेरा वांग ताई थोड़ा संवेदनशील है और बुरे इरादे वालों को देखकर थोड़ा ज्यादा ही प्रतिक्रिया दे देता है। वांग उपाध्यक्ष, अभी आप किसे हटाने की बात कह रहे थे? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई। सू जोंगजी, मुझसे गलती हुई। मुझे किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए था। सामान समेटो और अभी सू ग्रुप से दफा हो जाओ। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप न होते तो मैं इस बोर्ड मीटिंग के संकट से न उबर पाती। मदद की कीमत तो स्वाभाविक है, लेकिन वांग ताई से किया वादा मत भूलना। बदले में तुम्हें कुछ देना ही होगा। यानी यह कैसे मुमकिन है? एक छोटा कुत्ता इतनी तेजी से कैसे उड़ सकता है? इसने मेरे जानलेवा हमले को रोक दिया। दूरी 400 मीटर। सामने वाली सुनसान इमारत की छत से विशेष रूप से डिजाइन की गई एयरबो का इस्तेमाल। यह पक्का जूमू का काम है। वह अभी हॉल में बेइज्जत हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी हत्यारा किराए पर ले लेगा। यह वह नहीं है। इस डार्ट पर 7 डे सोल ब्रेकिंग पाउडर है। यह तो प्राचीन मार्शल आर्ट्स के हत्यारा संगठन का जहर है। जो मुजियांगचिंग का एक रईस गुंडा है वहाँ पर। उन्हें प्राचीन मार्शल आर्ट्स का हक नहीं। इस स्तर के प्राचीन मार्शल आर्ट्स। अगर यह जो परिवार नहीं है तो फिर कौन है? लगता है सू जोंग के दुश्मनों की कमी नहीं है। तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। तुमने सीधे मेरी मौजूदगी में हमला करने की हिम्मत की। लगता है तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी, यही तो दस्तूर है। वह मर चुका है। वह मर चुका है, लेकिन जो इस 7 डे सोल ब्रेकिंग पाउडर जैसे जहर का इस्तेमाल करे वह कोई आम हत्यारा नहीं हो सकता। मैं थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इस जहरीले डार्ट के पछवाड़े की जांच करने। वांग ताई, इसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर इसका एक बाल भी बाका हुआ तो तुम्हारा बीफ राशन आधा काट दिया जाएगा। मैं तुम लोगों की मालकिन होंग लियन से मिलना चाहता हूँ। यह भिखारी कहाँ से टपक पड़ा? क्या तुम गलत जगह आ गए? हमारी होंग लियन दीदी कोई आम हस्ती है? वह जियांगचिंग की अंडरवर्ल्ड बॉस है। क्या वह इंसान जो तुम चाहो आसानी से मिल जाए? दफा हो जाओ, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। मैं सिर्फ एक बार कह रहा हूँ, उसे बाहर बुलाओ और मुझसे मिलवाओ।
कमबख्त, जीने की इच्छा खत्म हुई। गार्ड साहब, इस बदतमीज और अड़ियल लड़के को इस गंदे भिखारी के साथ बाहर फेंक दो। तूने यहाँ आकर तंग करने की हिम्मत कैसे की? तूने पता नहीं किया क्या कि यह किसकी इलाका है? बहुत शोर है। शुरू हो जाओ। किसकी हिम्मत है जो मेरी रोज ऑफ द डे बार में हंगामा करे? मरने की इच्छा है क्या? होंग लियन दीदी, यही वह गंदा भिखारी है जो यहाँ आकर हुड़दंग मचा रहा है। हैंडसम, तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी है, लेकिन मेरे इलाके में लोगों को पीटने की तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पता लगाओ कि यह 7 डे सोल ब्रेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कौन कर रहा है। 7 डे सोल ब्रेकिंग पाउडर, यह प्राचीन मार्शल आर्ट्स का जहर है। यह कहाँ से आया? आखिर तुम कौन हो? इस जगह को साफ करो और मुख्य दरवाजा बंद कर दो। आज यह बार तुरंत बंद करो और कामकाज रोको। सब लोग फौरन बाहर निकल जाओ। जियांगचेंग की प्रभारी होंगलियन सेक्ट लीडर को प्रणाम। नाचीज ने आपको पहचाना नहीं और आपकी शान में गुस्ताखी कर दी। कृपया मुझे माफ कर दें। अनजान व्यक्ति बेकसूर होता है। अब मेरे इस सवाल का जवाब दो, यह चीज कहाँ से मिली? सेक्ट लीडर, अगर मेरी अकल सही काम कर रही है तो यह प्राचीन हत्यारा संगठन का गुप्त हथियार डार्क किल अलायंस। डार्क किल अलायंस, क्या यह वही चूहे हैं जो सीवर में छुपकर रहते हैं? हाँ, वही लोग हैं। सेक्ट लीडर, वे बड़े पैमाने पर नीचे उतरे हैं। लक्ष्य खुद तो वान है तो समूह की CIO क्यों? एक फॉर्मूले के लिए। तो समूह की मेडिकल लैब ने हाल ही में एक फॉर्मूला विकसित किया है, युगांतकारी। वे इसे दिव्य औषधि फॉर्मूला कहते हैं। यह दवा लाइलाज बीमारियां ठीक करती है और इसमें जबरदस्त क्षमता है मानव क्षमता बढ़ाने की। अगर मार्शल आर्टिस्ट ले, ताकत बहुत बढ़ जाएगी, सीधे 5 स्तर पार कर जाएंगे। यही कारण है कि वे इतने क्रूर क्यों हैं। निर्दोषों को बलि चढ़ाया गया। तो वह अमीर घराने का युवराज चूमू जो तो वान का निशाना है, वह भी ब्लैक किलिंग लीग का है। वह तो कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ एक ब्लैक किलिंग लीग का मोहरा है, दुनिया में भेजा है। एक पागल कुत्ता जो सबको काटता और धोखा देता है, बस इतना ही। ओह, तो असली मास्टरमाइंड कौन है? गुयेहान। बाहर से वह CIO है जियांगचेंग के सबसे बड़े समूह का, लेकिन असल में वह ब्लैक किलिंग लीग का प्रमुख है। वह व्यापार, युद्ध और हत्या दोनों करेगा, तो वान को फॉर्मूला देने के लिए मजबूर करेगा। गुयेहान, युवा प्रमुख, दिलचस्प। देखते हैं, मैं सिर्फ शादी तोड़ने नहीं आया, बल्कि मार्शल दुनिया का कचरा साफ करने भी आया हूँ। प्रमुख गुयेहान अपने लक्ष्य के लिए क्रूर है, वह कुछ भी कर सकता है। मुझे खबर मिली है आज रात जियांगचेंग चैरिटी गाला है, तो वान निवेश के लिए जरूर आएगी। गुयेहान ने चू को कहा है, मुंह को एक आदेश, पार्टी में हमला करना है, खुलेआम फॉर्मूला छीनना है। हाँ, चैरिटी गाला। मैं उनके साथ खेलूंगा। सुश्री, तो मैं मदद नहीं कर सकता। फॉर्मूला आकर्षक है, पर चू युवराज ने बोल दिया है, जो तो समूह में निवेश करेगा वह चू परिवार से टकराएगा। आप किसी और को ढूंढें। 7वां व्यक्ति, यह तिएन फोंग कहाँ गया? मालिक, यह वाइन, इसमें पानी मिला है, पहाड़ी शराब से भी बदतर। पहाड़ी शराब। तिएन फोंग, तुम्हें खाने का मन है? चू मुंह ने तो समूह को घेर लिया। अगर आज रात पैसा नहीं मिला, कल फैक्ट्री बंद होगी। इतनी घबराहट क्यों? चू वाला खुद पैसे लेकर आएगा। हे भगवान, वह तिब्बती मास्टिफ है, इतना बड़ा। हट जाओ, यह एक काट में मार सकता है। वहाँ
वान वान, शुभ संध्या। देहाती हॉल का कर्ज मुझे याद है। क्या अभी वान वान को गले लगा रहे हो? ऐसा आवारा कुत्ता, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसकी कदर घटाने में। चूमू, यह चैरिटी गाला है, तुम यह जानवर यहाँ क्यों लाए? क्यों? लड़ने के लिए। मेरा हुए या सिर्फ कच्चा मांस खाता है और एक दिन से भूखा है। तिएन फोंग, हिम्मत है अपने कुत्ते को मेरे हुए या से लड़ाने की? चूमू, बहुत ज्यादा मत करो। गार्ड, इस पागल कुत्ते को बाहर निकालो। देखो कौन हिम्मत करता है। देहाती, लड़ने की हिम्मत है? अगर डरते हो तो हार मान लो। घुटने टेक कर 3 सिर झुकाओ और जियांग चेंग छोड़ दो तो वान फॉर्मूला दे दे। दवा बनाने का जल्दी दे दो, मैं दया दिखाऊंगा, तुम दोनों को जीने दूंगा। पक्का इस मोंगरेल से, मेरे व्योम ताई से लड़ना चाहते हो? यह शुद्ध नस्ल का जानवर है। तिएन फोंग, बकवास बंद करो। अगर हार गए तो? अगर मैं हार गया, मेरा जानवर काट नहीं पाया मरने के लिए, तो आज रात ये सारे कांच के गिलास चबा चबा कर खाऊंगा। ठीक है, सबने सुना। व्योम ताई, नीचे आओ, थोड़ा वार्म अप करो। तिएन फोंग, पागल हो गए हो? व्योम ताई को खा जाएगा। कोई बात नहीं, जाने दो। सच में मौत को बुला रहे हो? हुए या इसे खा जाओ। हुए या क्या कर रहे हो? उठो, इसे काटो। हास्यास्पद, यह चीज जानवर कहलाती है? यह तो छोटी टांगों वाला कुत्ता है, दबा हुआ पड़ा है। चू युवराज, आपका कुत्ता समझदार है। जैसे ही देखा मेरा व्योम ताई झुक गया। और ये गिलास तैयार है, चबाना चाहते हैं या काली मिर्च सॉस के साथ? क्या कर्ज से भागना चाहते हो? तिएन फोंग, तो वान, तुम दोनों रुको, यह कर्ज मैं याद रखूंगा। भागोगे तो क्या देख लेंगे। मार्क लाओ। मिशन विफल हो गया। वह तिएन फोंग बहुत अजीब है, आपको खुद आना होगा। व्योम ताई, आज रात तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसकी तुलना में मेरा ध्यान यहाँ है कि वह बीफ अभी तक खत्म नहीं हुआ। बॉस, क्या अब हम देर रात खाने जा सकते हैं? तुम्हें बस खाने की पड़ी है। आज रात हमने चूमू को नाराज कर दिया, वह हमें कभी माफ नहीं करेगा। तियान फोंग इतने गंभीर क्यों हैं? इतना नाटक क्यों कर रहे हो? आधी रात को सो नहीं रहे, भूत बनकर आए हो। चूहे, आजकल चूहों के भी हुनर बढ़ गए हैं। दूध मुन्हे बच्चे, मौत सामने है और बकवास कर रहे हो। यह एनर्जेटिक पावर है। तुम एनर्जेटिक आर्मर मास्टर हो, प्राचीन मार्शल आर्ट के। इस लड़की की आंखें काफी तेज हैं। मैं ब्लैक किलिंग लीग का लेफ्ट प्रोटेक्टर हूँ। मो चांगहाई, युवा मास्टर चू का अपमान हुआ है, इसलिए उन्होंने मुझे खास तौर पर बुलाया है तुम सबकी जान लेने। एनर्जेटिक आर्मर मास्टर, यह सांसारिक शक्ति से परे है। जल्दी से दवा का नुस्खा दो और अपने दोनों हाथ खुद काट डालो, तब शायद मैं खुद फैसला कर सकूं, तुम्हें बिना तड़पाए मार सकूं, वरना आज रात यह जगह तुम सबकी कब्र बनेगी। बूढ़े आदमी, तुम बहुत बोलते हो, लड़ना है तो जल्दी करो, मुझे देर रात खाने जाना है। जिंदगी की परवाह न करने वाले, आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तियान फोंग, सावधान। अरे वाह, एक एनर्जेटिक आर्मर मास्टर अचानक एक छोटे सोते हुए पप्पी से टकराकर गिर गया। यह तो बहुत बड़ा अपमान है, मैं तुम्हें 100 टुकड़ों में काट डालूंगा।
यह ब्लैक किलिंग लीग की हार्ट पियर्सिंग पॉइजन पाम जहर है, बिल्कुल छूना मत। बूढ़े, अगले जन्म में चश्मा पहनकर चलना। फ्लोइंग फ्लावर नीडल्स और लीफ ब्लेड्स से हमला। एनर्जेटिक ब्लेड, यह तो सीनियर माफ कर दो, सीनियर जान बख्श दो, बचाओ, सीनियर माफ करो, कृपया माफ कर दो। एनर्जेटिक आर्मर मास्टर का अंत। क्या यह इंसान है? क्या देख रहे हो? काम हो गया, चलो घर चले। देर रात का खाना खाने वियोंग ताई की ऊर्जा खत्म हो गई, वह भूख से मरा जा रहा है। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह कैसे हो सकता है? वह ब्लैक किलिंग लीग के प्रोटेक्टर थे, लेकिन उनका एक पेपर पिन भी उसे नहीं रोक पाया। क्या हमें बदला लेना चाहिए? बदला क्या लोगे? खुद मरना है तो मरो, मुझे साथ मत घसीटो। डिप्टी लीग लीडर से संपर्क करो। सिर्फ डिप्टी लीग लीडर के खुद आने पर ही इस राक्षस का अंत हो सकता है। मिस सू, क्या अभी भी कुछ नहीं हुआ? जियांगचिंग की 3 बड़ी फार्मास्यूटिकल कच्चा माल कंपनियां जुर्माना 3 गुना देने को तैयार हैं और उन्होंने एक तरफा घोषणा कर दी है कि सहयोग समाप्त कर रही हैं। अभी वित्त विभाग का फोन आया, एक रहस्यमय फंड, विदेशी फंड आ गया है विदेश से, जो स्टॉक मार्केट में पागलों सा हमला कर रहा है। सू ग्रुप को घेरने के लिए सिर्फ आधे घंटे में मार्केट वैल्यू से 10 अरब उड़ गए। यह चू परिवार ने किया है, लेकिन चू परिवार के पास इतना विशाल विदेशी फंड कहां से आया? यह चू परिवार नहीं, चूमू के पास इतना बड़ा खेल खेलने की ताकत नहीं है। उसके पीछे निश्चित रूप से कोई बहुत खतरनाक ताकत छिपी है। वे सीधे बिजनेस की दुनिया में सू ग्रुप को खत्म करना चाहते हैं। मिस सू, बचाओ, फैक्ट्री पूरी तरह तोड़ दी गई। ओह लाओली, क्या हुआ? साफ बताओ। चू परिवार के 100 से ज्यादा गुंडे आए हैं, लोहे की रॉड लेकर। उन्होंने फैक्ट्री के सारे गेट बंद कर दिए हैं, जो दिखता है तोड़ रहे हैं, जो मिलता है पीट रहे हैं। सारे गार्ड्स को पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया गया है और वह गंजा लीडर मुझे वेयर हाउस खोलने को मजबूर कर रहा है। मिस सू, नई दवा का गोपनीय फॉर्मूला उसी के अंदर है, डटे रहो। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को फोन करने का समय नहीं है, रुको। वह विदेशी फंड सू ग्रुप को शॉर्ट कर रहा है। अगर कंट्रोल रूम छोड़ा तो सू ग्रुप की फंडिंग चेन अगले आधे घंटे में पूरी तरह ढह जाएगी। लेकिन फैक्ट्री का क्या? बिजनेस की दुनिया तुम संभालो, हाथापाई वाले ये काम मुझ पर छोड़ दो। पेट भर गया, चलो काम पर लगे। 100 से ज्यादा लोग हैं, भीड़ का मतलब कि मुझे निशाना लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बूढ़े की हड्डियां काफी मजबूत हैं। चू यंग ने कह दिया है, आज यह फॉर्मूला लेकर ही जाना है। पासवर्ड क्या है, बताते हो या नहीं? हिम्मत मत हारो, यह फॉर्मूला सू ग्रुप की मेहनत है। तुम लोग साफ साफ डकैती कर रहे हो, अपनी औकात में रहो। किसकी मौत आई है जो मेरे मामले में दख दे रहा है? सैकड़ों लोग कुछ मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। चुमू के ये कुत्ते सब बेकार हैं। लगा था कोई ताकतवर होगा, पर ये तो एक मामूली भिखारी, भीख मांगने वाला, साथ में देसी कुत्ता भी है। क्यों रे, तू इस कारखाने में जूठन मांगने आया है क्या? अरे भाई भागो, यहाँ सैकड़ों खूंखार हत्यारे हैं, जल्दी करो, पुलिस को फोन करो, भागो। मैंने तो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर इन्होंने फॉर्मूला छीन लिया तो बीफ के पैसे कौन देगा? साले, तू मरने के लिए आया है, इसे खत्म कर दो। वियोंग ताई, आज बहुत लोग हैं, पुराने नियमों के मुताबिक चलना, इन्हें मत काटना, संक्रामक बीमारी हो सकती है, बस इनके कपड़े उतार देना काफी है। यह कुत्ता तो जादू जानता है, इसे जान से मार डालो। तुम सब बिल्कुल नकारा हो, एक कुत्ता नहीं पकड़ पाए, किसी काम के नहीं। साले, सबसे पहले मैं तुझे ही काटूंगा। बहुत धीमे हो,
यह नामुमकिन है। बस इतनी सी ताकत है और यहाँ तमाशा दिखाने चले आए। हमारा बॉस एक पल में ही ढेर हो गया। वहाँ क्या देख रहे हो? अब तुम्हारी बारी है। बस इतना ही। मैंने तो अभी वार्म अप भी नहीं किया। वियोंग ताई, इस कचरे को बाहर ले जाओ। इसे बड़े दरवाजे पर लटका दो ताकि जियांगचेंग के लोग साफ साफ देख सके। सू की यह फैक्ट्री कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी आवारा कुत्ता या बिल्ली आकर उत्पात मचा सके। लाओ ली, ठीक हो ना? कोई बात नहीं, तिजोरी संभाल कर रखो। युवा भाई, तुम सच में भगवान के अवतार हो। मैं सू सर की तरफ से तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। तिएनफोंग, स्थिति नियंत्रण में है। 1 अरब कार्यशील पूंजी लगाकर विदेशी सट्टेबाजों को पीछे धकेल दिया है। मेरा साम्राज्य आखिरकार बच गया। दवा कारखाने की क्या स्थिति है? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मुझे क्या होगा? मैं तो यहाँ बोर हो रहा था। शुक्र है साथियों, बहन एन जल्द ही पहुँचने वाला है। जूनियर सेक लीडर, यह लड़का अजीब ताकतों वाला है। मार्क लाओ हार गए। एक ही पल में वे ढेर हो गए। 100 से ज्यादा आदमी एक पल में मारे गए। वह इंसान है ही नहीं। बकवास बंद करो, नकारा कहीं के। विगक्सी की आंतरिक ऊर्जा, ब्लैक कलिंग लीग के प्रमुख का आदेश। वह पीला कुत्ता आम नहीं है, बल्कि डिवाइन बीस्ट हुआन हुआंग तियानकवान है। वह कोई साधारण अंगरक्षक नहीं है। वह तिएनची सेक का मौजूदा सेक लीडर है। चुमू, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने कितनी भयानक हस्ती को नाराज कर दिया है? तिएनची सेक लीडर की ताकत क्या है? क्या वह शक्तिशाली है? क्या मार्क लाओ ग्रैंड मास्टर नहीं थे? ब्लैक कलिंग लीग, हम लोग। मूर्ख, कुएं के मेंढक। मार्शल आर्ट में कहावत है, यमराज से पंगा लेना पर तिएनची से मत उलझना। उनकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। वह खुद तिएनची के सेक लीडर हैं। मार्शल आर्ट और चिकित्सा में माहिर। मार्क छांगहाई जैसे ग्रैंड मास्टर उनकी नजरों में कुछ नहीं के भी बराबर नहीं है। वह तो बस फटे कपड़े पहने एक देहाती है, एक गरीब। और वह मुख्य हॉल में 3000 युआन के लिए मोलभाव कर रहा था। यह कैसे मुमकिन है? मूर्ख। देखा, ऊर्जा का प्रक्षेपण, पत्तों से हमला, और वह कुत्ता भी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह सिर्फ एक आवारा कुत्ता है? वह तिएनची सेक का रक्षक दैवीय जानवर है। हुआन हुआंग तियानकवान, जूनियर सेक लीडर। अब क्या करें? क्या हमें पहले ब्लैक कलिंग लीग के मुख्यालय वापस जाकर सोचना चाहिए? क्या कहते हो? वापस क्यों जाएं? हजारों साल में एक बार मिलने वाला मौका है। वह अपने सेक का लीडर बनकर चैन से नहीं बैठा। खुद पहाड़ से नीचे उतर आया, नीचे आ गया, और ऊपर से अपने साथ सिर्फ एक कुत्ता लाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसकी एक कमजोरी मिल गई है। सू का अंगरक्षक बनने की खातिर उसने सेक लीडर का रुतबा भी छोड़ दिया है। जब कमजोरी हाथ लग जाए तो भगवान को भी मारा जा सकता है। जूनियर सेक लीडर, क्या आपका मतलब है कि जूनियर सेक लीडर, यह बूढ़ा आपका लंबे समय से इंतजार कर रहा था। एल्डर श्वानमिंग, तूने तिएनची सेक से गद्दारी की थी और ब्लैक कलिंग लीग से मिला। इसी दिन का इंतजार था। क्या आज वह दिन है? भतीजी, मेरी प्यारी नी। तिएनफोंग इस समय जियांगचेंग में है। वह कमजोर तिएनफोंग। गुरु ने पक्षपात न किया होता तो अब तक सेक लीडर की कुर्सी मेरी होती। जूनियर सेक लीडर, क्या योजना शुरू कर दी जाए?
इसे तुरंत शुरू करो। शहर के बाहर स्टील मिल में तिएनशा जुए मिंग जाल बिछा दो। यह विशेष रूप से उसकी आंतरिक ऊर्जा को दबाने के लिए है। इस बार उसके बचने का रास्ता बंद कर दूंगा। जूनियर लीडर निश्चिंत रहें। तिएनशा जुए मिंग जाल एक प्राचीन जाल है जो आंतरिक ऊर्जा कुचल देती है। जाल के अंदर कदम रखते ही बड़े से बड़ा इमॉर्टल भी नहीं बच पाएगा। बस वह हुआन हुआंग तियानकवान कुत्ता बहुत तेज है। अगर उसे इस जाल की गंध मिल गई तो वह तिएन फोंग को एक कदम भी अंदर नहीं आने देगा। उस कुत्ते की चिंता मत करो, उसे मैं संभालूंगा। हुआन हुआंग तियानकवान ताकतवर है पर बहुत लालची है। याओवांग घाटी से मंगाई गई विशेष भुनी हुई चिकन ले आओ। मैं उस स्वादिष्ट भुने चिकन से उस कुत्ते को फंसाऊंगा और उस अहंकारी सेक लीडर को भी, जो किसी को कुछ नहीं समझता, उसे सीधे नरक में धकेल दूंगा। आज से चू परिवार को तो ग्रुप के खिलाफ सारी खुली साजिशें तुरंत रोक देनी चाहिए। तुम बाहर जाकर यूं ही एक बेकार अमीरजादे का नाटक जारी रखो ताकि उनका ध्यान भटके। जी समझ गया। अधीनस्थ को आज्ञा याद है। तिएन फोंग, इस खेल में मैं खुद तुमसे मुकाबला करूंगा। तिएन फोंग, क्या आज सही है? यह मास एयर कार्गो से मंगाया गया है। देखना यह जल न जाए। 10 सेकंड और रुक जाओ। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से रसीला होने पर ही मजा आएगा। वियोंग ताई, प्लेट लाओ। आज तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मैं यह जाम तुम्हारे नाम करता हूँ। नहीं पीऊंगा। यह मेरी तलवार खींचने की गति को धीमा कर देगा। और यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ? चू परिवार तो बुरी तरह हार चुका है। क्या वे फिर हिम्मत करेंगे? चू मुँह बस एक मोहरा है जो रास्ता टटोल रहा था। उसके पीछे ब्लैक कलिंग लीग है। अब तक शायद मेरी असली पहचान का पता लगा चुका होगा। महान जाल। लगता है जूनियर सेक लीडर अब और नहीं रोक पाया और अपने पत्ते खोलने की तैयारी में है। तिएन फोंग, किस महान जाल की बात है? क्या कोई खतरा आने वाला है? क्या पुलिस को सूचित कर देना चाहिए या कोई सिक्योरिटी टीम बुलानी चाहिए? सिक्योरिटी टीम? क्या तुम योद्धा का अपमान कर रही हो या इस वाग्यू बीफ का? निश्चिंत रहो मालकिन, चाहे वह कोई भी जाल बिछा ले, कितने भी आदमी ले आए, मेरी इस ताकत के आगे उनकी सारी चालें और साजिशें मेरे पालतू कुत्ते के खाने का महज एक स्वाद बनकर रह जाएंगी। श्वानमिंग एल्डर, चारा तैयार है। खुशबू अब तो परिवार की हवेली की ओर बह रही है। बहुत बढ़िया। गाड़ी थोड़ी धीमी करो। इसे तिएनशा जुए मिंग जाल के मृत द्वार पर रोक दो। मैं देखना चाहता हूँ कि वह तिएन फोंग अपने कुत्ते को बचाएगा या अपनी जान। यह लालची कुत्ता भी न आखिरकार भुने हुए चिकन की खुशबू से बहक कर भाग गया। क्या वे मुझे कुत्ते से फंसाना चाहते हैं? डरता तो वह है जो इस छोटी नदी में फंस जाए। मैं तो महासागर का ड्रैगन हूँ। तिएन फोंग, वियोंग ताई कहाँ है? मैंने प्रीमियम बीफ लिया था। वह दिख क्यों नहीं रहा? ढूंढना बंद करो। वह किसी के पीछे भागा है। अरे, इस विला क्षेत्र की सुरक्षा इतनी कड़ी है, वह आखिर कहाँ जा सकता है? वह भागा ही नहीं। उसने तो कोर्टयार्ड का गेट भी तोड़ दिया। देखो, ब्लैक कलिंग लीग के चूहों ने याओवांग घाटी का चारा इस्तेमाल किया। भुना हुआ चिकन कहाँ से हासिल कर लिया? वह कमजोर कुत्ता खुशबू सूंघते ही होश खो बैठता है और सीधा भाग निकलता है। ब्लैक कलिंग लीग, यह तो शेर को गुफा से बाहर निकालने की चाल है। तिएन फोंग, वियोंग ताई खतरे में है। चलो जल्दी से पुलिस को फोन करें। पुलिस को फोन। उन्होंने इस नाटक को रचने में इतनी मेहनत की है। अगर मैं उनका मनोरंजन न करूं तो क्या यह उनकी बेइज्जती नहीं होगी? नहीं, मैं भी साथ जाऊंगी। तुम क्यों जाओगी? क्या अपनी जान देने? वियोंग ताई ने मुझे बचाने के लिए यह झेला है। और वैसे भी मैं तुम्हारी बॉस हूँ। मेरा बॉडीगार्ड जान जोखिम में डालने जा रहा है, तो यह कैसे मुमकिन है कि मैं पीछे छिपकर बैठ जाऊँ? चलो गाड़ी में। ठीक है, अगर बॉस को तमाशा देखना ही है तो यह अधीनस्थ आपको एक बहुत बड़ा तमाशा दिखाने ले चलता है। कहाँ जा रहे हैं?
शहर के बाहर की वह स्टील मिल तेजी से चलाओ, देर हुई तो चिकन की हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। तिएन फोंग, यहाँ का माहौल अजीब तरह से शांत है। शांत होना ही चाहिए, कब्रिस्तान भला कब शांत नहीं होता। अरे इस लालची को देखो, सिर्फ खाने के चक्कर में अपनी जान तक दांव पर लगा दी। तो जी, तिएन सर बहुत साहसी है। जानता हूँ ये जाल है, फिर भी अकेले आने का साहस, यही तो बहादुरी है। मैं सच में गुये हान की प्रशंसा करता हूँ। दुनिया के नंबर 1 समूह के CIO, तुम यहाँ क्यों हो? हैरान हो, है ना? मेरी प्यारी CIO, बेकार आदमी जो मुँह छोटा काम भी नहीं कर पाया, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। तो वान, दिव्य दवा फॉर्मूला दे दो। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें शांति से मरने दिया। तुम ब्लैक किलिंग लीग के युवा स्वामी हो। सोचा तुम्हारे 3 सिर 6 हाथ होंगे, निकले तो बस चश्मे वाले। ये जाल बिछाने का अंदाज अच्छा है, बस पता नहीं क्या ये मेरी हड्डियां गर्म कर पाएगा। तिएन फोंग, मौत सामने है फिर भी घमंड, क्या सच में लगता है मैं नहीं जानता तुम्हारा इतिहास? तिएनची सेक का स्वामी, तिएनची सेक का स्वामी है ना? मैं एक अंगरक्षक बनकर तुम लोगों के साथ रहना चाहता था, लेकिन बदले में सिर्फ धृष्टता मिली। अब जब पकड़ा गया तो आज तुम बदबूदार चूहों, यहाँ से कोई जिंदा नहीं निकलेगा। तिएन स्वामी, कितना रोब है। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है तो तैयारी तो होगी ही। एल्डर श्वानमिंग, अब अपने इस प्यारे शिष्य से मिलने का समय है। शिष्य, तुम ठीक हो? श्वानमिंग बूढ़ा, पुराने दिनों में गुप्त विद्या सीखी और गुरुकुल से निकाले गए। आज तुम खुद की मर्जी से ब्लैक किलिंग लीग के कुत्ते बने हो। चुप रहो। तिएनची सेक का स्वामी पर ऐसे बच्चे को दिया जिसकी नाक अभी सूखी नहीं, मुझे मंजूर नहीं। आज मैं तुम्हारा सिर काटूंगा अपनी छड़ी पर चढ़ाने के लिए। बस तुमसे तिएन फोंग, तुम अभी बहुत कच्चे हो। क्या तुम सच में सोचते हो हम यहाँ अकेले लड़ने आए हैं? जाल शुरू करो। ये क्या है? स्वर्गीय हत्या जाल। तिएन फोंग, तुम्हें कुछ ज्ञान है। ये जाल ब्लैक किलिंग लीग का है, ने बहुत मेहनत से बनाया है। इस जाल में तुम अपनी ऊर्जा उपयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल बेकार आदमी जैसे। प्यारे शिष्य, मेरे प्यारे, अब ऊर्जा नहीं बची। देखते हैं आज किससे लड़ोगे। मर जाओ। तिएन फोंग, माफ करना, मैंने तुम्हें मुश्किल में डाला। क्या बकवास कर रही हो? मैं जवान मरना नहीं चाहता। उन्होंने एक गलती की है। क्या? वियोंग ताई, ये जाल से प्रभावित क्यों नहीं हुआ? स्वर्गीय हत्या जाल मुश्किल हो गई। युवा स्वामी हुआन हुआंग तियानकवान अमर है, वो भर गया है। अब जब भर गया है, वियोंग ताई, इन्हें ठंडा करने के लिए पेशाब कर दे। तिएन फोंग, क्या ये स्वर्गीय हत्या जाल? क्या पागल हो गए? क्या कुत्ते से उम्मीद कर रहे हो कि वो तोड़ दे हमारे ब्लैक किलिंग लीग का प्राचीन जाल? कितनी मासूमियत है। ये जाल इंसान के खून से बना है। अत्यंत ठंडे शरीर से जाल मजबूत किया। एक कुत्ते की बात छोड़ो, महान गुरु भी छूने की हिम्मत करे जाल के केंद्र को एक बार भी तो तुरंत खून में बदल जाएगा। कुत्ते को छोड़ो। एल्डर श्वानमिंग, हमला करो। जैसा आदेश।
युवा स्वामी, मेरे प्यारे शिष्य, अब तुम्हारे पास ऊर्जा नहीं। देखते हैं मेरा ये वार कैसे रोकते हो। तिएन फोंग, सावधान। ये असंभव है। तुम्हारी ऊर्जा तो बंद हो चुकी थी, फिर सिर्फ शरीर से कैसे रोका? नश्वर शरीर से मेरा वार कैसे रोका? बूढ़े कुत्ते, क्या नाले में इतने दिनों से रह रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि दिमाग भी पानी पी गया? तिएनची सेक का स्वामी, ऊर्जा और शरीर दोनों मजबूत करता है, लेकिन ये टूटा फूटा जाल रास्ते में आ रहा है। वियोंग ताई, तेरी नाक खराब हो गई? जाल का केंद्र ढूंढने में इतनी देर क्यों? तिएन फोंग, चाहे तुम्हारा शरीर कितना मजबूत हो, उसे कब तक बचा पाओगे? तो वान, मैं 10 तक गिनता हूँ। दवा का फॉर्मूला दे दो, वरना तिएन फोंग को देखना पड़ेगा। तुम्हें गोलियों से छलनी होते हुए 9। तो वान, क्या समझ नहीं आया? तुम्हारे सामने वाला आदमी तिएनची सेक का सर्वोच्च स्वामी है। वो तुम्हें बचाने इस जानलेवा जाल में आया। अब चिंगमो, उसकी ऊर्जा सील हो चुकी है। वह केवल सिर्फ अपने बल पर टिक सकता है। क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगी? क्या सिर्फ तुम्हारे बेकार फॉर्मूले के लिए यहाँ तड़प कर अपनी जान दे देगा? तिएन फोंग, अरे सहकर्मी मूर्ख, तेरा आज अंतिम दिन है। और मत आओ, मैं दे दूंगी। मैं फॉर्मूला दे दूंगी, उसे जाने दो। पहले मान जाती तो अच्छा होता। तो वान, तुम वाकई समझदार हो। मत देना। तिएन फोंग, क्या पागल हो गए हो? फॉर्मूला मत दो, हम सब यहीं मारे जाएंगे। बॉस, क्या आपको लगता है कि इस अंगरक्षक की ताकत को लेकर कोई गलतफहमी है? ये नौसिखिए जो उछल रहे हैं, ऊपर से एक घटिया चाल। क्या तुम इससे मेरी जान ले लोगे? लेकिन तुम्हारी ऊर्जा, गुयेहान, श्वानमिंग, बूढ़े कुत्ते, क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ इतनी देर क्यों खेल रहा था? तुम्हारी बकवास का क्या मतलब है? उस कुत्ते को रोको। युवा स्वामी, घबराओ मत। वह चक्र परम अंधकार के रक्त से गढ़ा गया है। वहाँ इतनी मारक ऊर्जा है कि वज्र भी पल में गल जाएगा। वह जानवर, यकीन मान, उस ऊर्जा का शिकार बनेगा और खून का एक छींटा बनकर मिट जाएगा। तो बात यह है, तिएन सेक स्वामी, जरा आंखें खोलकर देखो कि तुम्हारा कुत्ता कैसे बुरी तरह मरता है। नहीं, यह नामुमकिन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह मारक व्यूह मैंने 3 साल लगाकर बनाई थी। क्या वह कुत्ते के मूत्र से ध्वस्त हो गई? श्वानमिंग, तुम ढोंगी और बेकार इंसान हो। मैंने सैकड़ों अरब खर्च किए और तुमने मुझे यह तमाशा दिखाया। बहुत शोर है। बूढ़े कुत्ते, व्यू तो टूट गई। अब मेरी बारी है।
बचाओ युवा स्वामी, मुझे बचाओ। मेरे गुरु पहले दयालु थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बख्श दिया था। आज मैं तिएनची सेक से गद्दार का सफाया करूंगा। अब तुम्हारी बारी है। तीर चलाओ, जल्दी से इसे छलनी कर दो। यह बच्चों का खेल है। रुको, यह कौन सा जादुई तरीका है? इसे वापस ले लो। भागो मत। अब क्यों रुक गए? तिएन फोंग, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं ब्लैक किलिंग लीग का युवा स्वामी हूँ। मेरे पिता लीग के सर्वोच्च नेता हैं, एक अत्यंत शक्तिशाली स्वर्गीय योद्धा। आज अगर तुमने मुझे छुआ भी तो पिता जियांगचेंग को मिटा देंगे, तुम्हें और तो वान को तड़पा कर मार डालेंगे। क्या अपने बाप का नाम लेकर डरा रहे हो? आज अगर तुम्हारा बाप खुद भी यहाँ आ जाए तब भी मैं उसे नहीं छोड़ दूंगा। मुझे छोड़ो। मेरे लोगों पर हाथ उठाते वक्त सोचना था, अगले जन्म में किसी अच्छे घर में जन्म लेना। सेक स्वामी, आपके अधीनस्थ आ गए। गुये हान मर चुका है। तुरंत उच्चतम स्तर की वित्तीय योजना सक्रिय करो। मैं चाहता हूँ कि गोकुल का बहुराष्ट्रीय निगम और ब्लैक किलिंग लीग लौकिक दुनिया का सारा नकदी प्रवाह जड़ से उखाड़ फेंका जाए। अधीनस्थ को आदेश स्वीकार है। बॉस, कृपया मेरा भुगतान कर दीजिए। आज सिर्फ खतरनाक ओवरटाइम नहीं है, बल्कि एक पूरी सेवा भी जोड़ी है। वह फॉर्मेशन विस्फोटित किया, इसलिए अतिरिक्त पैसे मिलने चाहिए। और जोड़ो, तुम जितने चाहो मैं उतने पैसे जोड़ दूंगा। तय रहा। चलो पहले खाना खाते हैं। गाड़ी में रखी भुनी मुर्गियाँ इस कुत्ते ने खा ली, पूरी तरह साफ कर दी। मैंने तो एक टुकड़ा भी नहीं खाया। तिएन फोंग, गुये हान मारा जा चुका है। गोकुल का निगम भी दिवालिया है। जियांगचेंग में ब्लैक किलिंग लीग की ताकत मानो अब जड़ से उखाड़ दी गई है ना? सारे चूहे साफ किए जा चुके हैं, फिर भी किसने युवा सेक स्वामी की हत्या की? मैं अभी अभी चांगचेंग पहुंचा हूँ। युवा सेक स्वामी का जीवन तावीज चकनाचूर हो गया। तुम सबको उसके साथ दफनाया जाना चाहिए। तुम कौन हो? मैं महान बुजुर्ग हूँ, ब्लैक किलिंग लीग के मुख्यालय का कानून प्रवर्तन। तू वान शान, छोटे बच्चे, तुम पर युवा सेक स्वामी की बची सांस है। उसी ने उसे मारा है, तुम ही हो। मुख्यालय के लोग आखिरकार अपने बिल से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाए तो क्या? अर्धस्वर्ग क्षेत्र। यह खेती का स्तर ठीक ठाक लगता है। ब्लैक किलिंग लीग के स्वामी ने तुम पर काफी संसाधन खर्च किए हैं। अरे रमी, भूत बनने का नाटक मत करो। मुझे परवाह नहीं तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है। तुमने युवा सेक स्वामी को मारने की गुस्ताखी की तो आज मैं तुम्हारी नसें खींच लूंगा, खाल उतार कर तुम्हारी आत्मा निकाल लूंगा, स्वर्ग की लालटेन जलाने के लिए। तिएन फोंग, जल्दी हटो। हो बकवास, नाली के कीचड़ का अर्धस्वर्ग कचरा। मेरे तो वान के शिष्य की नसें खींचने की हिम्मत कैसे रखता है?
कौन है जो भूत बनने का नाटक कर रहा है? बाहर निकलकर मेरे सामने आओ। हवा में तैरना, स्वर्ग क्षेत्र से भी ऊपर। तुम वाकई हवा में तैर सकते हो। चूंकि तुमने मुझे पहचान लिया है, तो अपनी जान यहीं छोड़ जाओ। निर्णय महान कला। भागने में भी तेज है। ब्लैक किलिंग लीग की जीवन रक्षा की वर्जित कला होने के लायक है। लेकिन अफसोस, भले ही जान बच जाए तो भी वह केवल एक बेकार व्यक्ति बनकर रह जाएगा। गुरुजी, आपने व्यक्तिगत रूप से पहाड़ से नीचे आने का कष्ट क्यों किया? इस तरह के छोटे मोटे कीट से तो शिष्या खुद ही निपट सकती थी। मेरे सामने अपनी यह चालबाजी बंद करो। तुम बेकार और नकारा बच्चे। अगर मैं न पहुंचती, तो क्या मेरी होने वाली पोतोभू को नाली के इन चूहों द्वारा पीट पीट कर मार डाला जाता? सीनियर, बहुत बढ़िया। खतरे में घबराती नहीं हूँ। दिमाग भी है और रीढ़ की हड्डी भी। चिल्लाकर डरी नहीं, न ही किसी पुरुष के पीछे छिपकर रोई। तुम पूरी तरह से योग्य हो हमारे तिएनची सेक की सेक स्वामी की पत्नी बनने के लिए। नीचे हमें बहुत सारा पैसा मिलता है। धन। यह तिएनची खजाने की चाबी है। इसके अंदर आधी दौलत है और हमारे तिएनची सेक की अत्यधिक गोपनीय तकनीकें भी। आज से तुम मेरी पोती भू हो। यह मेरी तरफ से तुमसे मिलने का उपहार है। सीनियर, यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। बड़ों का दिया हुआ उपहार ठुकराया नहीं जाता। और तुम खाने के शौकीन। नीचे पहाड़ से उतरे कुछ महीने हुए और इतने मोटे हो गए कि दरवाजा पार नहीं कर पा रहे। सेक का दरवाजा भी पार नहीं कर पा रहे हो। गुरुजी, तूफान शान भाग गया है। जब वह ब्लैक किलिंग लीग के मुख्यालय वापस लौटेगा तो निश्चित सुदृढ़ीकरण दल लाएगा। भागने दो। वह तो सिर्फ एक अर्धजीवित बेकार है। तिएनची सेक की सम्मानित स्वामी होकर क्या तुम नाली के चूहों से बदला लेने से डरोगी? मैं बिल्कुल नहीं डरती। चिंता बस ये है कि वे आपको परेशान न करें। कूदा हान मर चुका है। तूफान शान ने ब्लैक किलिंग लीग के बूढ़ों को हरा दिया। वे पागल कुत्ते की तरह बौरा जाएंगे। जियांग चेंग में जल्द ही एक अभूतपूर्व आंधी तूफान आने वाला है। डर है कि तिएन फोंग के बिना तुम सुरक्षित नहीं रहोगी। इसके अलावा परिवार की चिकित्सा से अनगिनत जानें बच सकती हैं। मैं इसे कभी उन पागलों के हाथ नहीं लगने दूंगी। बहुत बढ़िया। इस चाबी को संभाल कर रखना। अगर कोई मुसीबत आए, हल न हो तो इसे तिएनची सेक ले जाना। दुनिया के आधे से अधिक वित्तीय दिग्गज मार्शल परिवार जब इस चाबी को देखेंगे तो वे आज्ञाकारी रूप से हर आदेश मानेंगे। धन्यवाद गुरुजी। पत्नी का ख्याल रखना। अगर उसके सिर का एक बाल भी कम हुआ तो भविष्य में 10,000 पर्वतों में लौटने की सोचना भी मत। मैं जा रही हूँ। माजोंग में एक खिलाड़ी कम है। वे सब मेरे पैसे जीतने का इंतजार कर रहे हैं। वो हवा की तरह आई और बिना निशान छोड़े सिर्फ एक तोहफा देने चली गई और माजोंग खेलने निकल पड़ी। हमारी बूढ़ी गुरुजी आज भी उतनी ही मनमौजी है। गुरुजी के बारे में ऐसा मत कहो। वो कितनी अच्छी है, न सिर्फ दबंग बल्कि अपनों की रक्षा करने वाली भी। बॉस, अभी तुमने उन्हें क्या कहा? गुरुजी, मैंने अभी तक तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया है। वंगताई, उस कमीने कुत्ते, अब खाना बंद करो और सामान समेटो। छोटे मालिक के साथ पहाड़ पर वापस चलो। तुम एहसान फरामोश और बेकार हो। तुमने तिएनची सेक की नाक कटा दी है। 3 महीने का सुरक्षा अनुबंध खत्म हुआ। अब तुम किस मुंह से यहाँ रुके हो? क्या घर जमाई बनना चाहते हो?
तिएन फोंग, तुम इस बेकसूर को क्यों डरा रहे हो? 3 महीने का सुरक्षा अनुबंध समाप्त हुआ। क्या तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भागने की सोच रहे हो? पैसे लेकर मुसीबत टालना। जियांग चेंग की सारी मुसीबतें सुलझ गई। छोटा मालिक, मैं हमेशा से आजाद रहना चाहता था। पहाड़ लौटना चाहिए। क्या तुम्हारा मन नहीं है? सच में जाने का मन नहीं है? तिएन फोंग, शुरू में तुम सगाई तोड़ने के लिए पहाड़ से नीचे आए थे। अब जब 3 महीने का सुरक्षा अनुबंध खत्म हो चुका है, सुरक्षा अनुबंध आधिकारिक रूप से रद्द। मेरे पास एक जीवन भर का आजीवन साथी अनुबंध है, जिसके साथ वार्षिक वेतन पूरा तो ग्रुप है, साथ में तू वान हूँ। हर दिन मुफ्त खाना मिलेगा, असीमित वाग्यू बीफ मिलेगा। टीएनची सेक के महान संप्रदाय प्रमुख, क्या इस पर विचार करना चाहेंगे? चलो ठीक है। अगर यह कुत्ता मरने पर भी जाने से मना करे तो मैं भी नेकी करने का नाटक कर लेता हूँ। अनिच्छा से ही सही, पर मैं यह रिश्ता मंजूर करता हूँ। 10,000 पर्वतों की गहराइयों में बहुत दूर एक भूमिगत महल छिपा है, जो बेहद डरावना और अतापता विहीन है। यह जगह मार्शल आर्ट्स संगठन का सबसे रहस्यमयी और क्रूर हत्यारा ठिकाना है। ब्लैक किलिंग लीग का मुख्य मुख्यालय। प्रमुख, महाप्रमुख, युवा प्रमुख। जियांग चेंग में युवा प्रमुख की हत्या हुई। उनका शरीर तक सुरक्षित नहीं बचा। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बेटे को मारे? यह तिएनची सेक है। तिएनची सेक का नया संप्रदाय प्रमुख तिएन फोंग, वह जियांग चेंग में है। युवा प्रमुख की हत्या उसी के हाथों हुई। मैं भी उसके हाथों मरने से बाल बाल बचा। तिएनची सेक के HUYNC ब्लैक किलिंग लीग के महाप्रमुख गु तिएन शियोंग, एक दुर्जय दानव जो अमर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, इस पल पूरी तरह जाग चुका है। मेरा ब्लैक किलिंग का हत्यारा आदेश जारी करो। ध्यानमग्न बैठे सभी सर्वोच्च बुजुर्गों को जगाओ। 36 तियान गान को बुलाओ और 72 दिशा को, दुनिया भर के शीर्ष हथियारों को इकट्ठा करो। हमारा लक्ष्य जियांग चेंग है। मैं तिएनची सेक को खून की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मैं जियांग चेंग को नेस्तनाबूद कर दूंगा। तिएन फोंग और उसकी औरतों के टुकड़े टुकड़े कर दो। आत्माओं को जलाकर दिए जलाओ। पूरी दुनिया को हिला देने वाला तूफान ब्लैक किलिंग पर इकट्ठा हो रहा है। एक युद्ध, मार्शल आर्ट्स की निर्णायक लड़ाई और शीर्ष स्तर की महालड़ाई का पर्दाफाश अभी अभी हुआ है।